तमाम मौजूद नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन, पाकिस्तान में बहुत से ऐसे शहर मौजूद हैं जो बहुत पहले से कायम थे, लेकिन अपने से बाद में बसाए गए शहरों की शोहरत के आगे ना ठहर सके। एक कस्बा या आमदे बहात बनकर रह गए। इन्हीं में से एक है पंजाबी शेक्सपियर वारिस शाह का जंडियाला शेर खान, जिसका तारीखी पस मंज़र बहुत कम लोगों को मालूम है। जंडियाला शेर खान शेखोपुरा से बहुत पहले बसाया गया था, लेकिन आज ज़िला शेखोपुरे का एक कस्बा है जो शहर से शुमाल की जानिब 14 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। इस शहर की तारीख पर नज़र डाली जाए तो कोई ख़ास मुस्तनिद तारीखी दस्तावेज़ात नहीं मिलती, सिवाय तज़के जहांगीरी और शाहजहां नामा में मौजूद चंद सतरों के जो इसके नाम और मुकाम बताने तक महदूद हैं। दस्तयाब ज़राए से पता चला है कि जंडियाला शेर खान मुगलिया दौर में एक बहुत अहम शहर था, जो अकबर बादशाह ने अपने एक ख़ास मुमतज़ शेर खान को जगीर के तौर पर इनायत कर रखा था। कहते हैं कि इस इलाके में जंड के दरख्तों की बहुतात थी, जिसकी वजह से इसे जंडियाला शेर खान का नाम दे दिया गया। 1893 में इस कस्बे को हाफजाबाद से लग करके खानका डोगरा के साथ मिला दिया गया। बाद में ये शेखपुरे का हिस्सा बना। इस मशहूर कस्बे में दो अहम और तारीखी जगह वाक़े हैं, आइए इन पर नज़र डालते हैं। बावली जंडियाला शेर खान। नाज़रीन, बावली एक ऐसे गहरे कुएं को कहते हैं जिसमें पानी की सतह तक सीढ़ियाँ बनाई गई हों, यानी पानी तक रसाई सीढ़ियों के जरिए हो, और इसके इर्द गिर्द राहदारियाँ और कमरे बने होते हैं जो शदीद गर्मी में भी ठंडे रहते हैं। गुजरते वक्तों में उमरा यहाँ आराम करते थे और जो तपती दोपहर ठंडे पानी के पहलू में बैठकर गुजार देते थे। अमूमी तौर पर तारीखी इमारतों के अहाते में सीढ़ियों वाले कुएं ज़रूरी होते थे। शुरू में तो ये तामीराती कामों में इस्तेमाल होती थी, लेकिन बाद में तफरी और आरामगाह के तौर पर मुस्तकिल वजूद रहती थी। अमूमन बावली का इस्तेमाल राजपूत दौर में शुरू हुआ। बरसगीर में शेर शाह सूरी ने भी काफ़ी बावलियाँ बनवाईं, जिनमें हाथी और घोड़े भी उतर सकते थे। बाज़ बावलियों में खुफिया रास्ते भी बनाए जाते ताकि हंगामी हालात में इस्तेमाल हो सके। जहाँ भी राजपूत और शेर शाह सूरी के दौर के किले मौजूद हैं, वहाँ ये बावलियाँ ज़रूर मिलती हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं इस खूबसूरत बावली की जो जंडियाला में वाक़ है, चूँकि ये कस्बा एक ऐसी जगह वाक़ है जहाँ आस पास आबपाशी के लिए कुओं के सिवा पानी का कोई ज़रिया नहीं था। लिहाजा शहनशाह अकबर के दौर में उस वक्त के शुरफा रोसा में से एक शेर खान ने एक बुजुर्ग सैयद गजनवी के हुक्म पर एक बावली तमीर करवाई, जो यहाँ के लोगों की पानी की ज़रूरियात को पूरा करती थी। यही बावली की सीढ़ियों पर ही शेर खान ने एक सराय भी तमीर करवाई, जिसमें लाहौर से कश्मीर जाने वाले मुसाफिरों को मुकामी ताजिर अपना सामान तजारत बेचा करते थे। इसी बावली के कोने पर मुसाफिरों के लिए मस्जिद तमीर करवाई गई, जो आज भी कायम है। बावली की बात करें तो यह मुगलिया तर्ज तमीर का एक नादर नमूना है, जिसकी चौकोर इमारत के मरकज़ में एक बड़े गुंबद वाला कमरा है, जो 8 छोटे छोटे कमरों से घिरा हुआ है, जिन्हें हश्त बश्त यानी 8 जमतों से तबीर किया गया है। इस बावली का रास्ता शुमाल में मौजूद वो सीढ़ियाँ हैं जिसका मेहराब पर पत्थर का कुतबा लगाया गया था। बावली की छत पर 5 खूबसूरत उठ कंबे किनुपी या हश्त पहलू वाक़ हैं, जो गुंबद और मेहराबों से मुज़य्यन हैं। इनमें मरकजी अहाता कदरे बड़ा, जबकि 4 कोनों पर वाक़या किनुपी छोटे और एक साइज़ के हैं। ये पंजाब में मौजूद खूबसूरत बावलियों में से एक है। दीगर बावलियाँ किला रोहतास, वहाँ बछड़ा, दीना, अटक और वाह में वाक़, जिनकी हालत दगरगू हैं। 2010 तक इस बावली की हालत भी इंतहाई शिकस्ता थी, लेकिन महकमा सारे कदीमा की मेहनत ने इसे देखने के काबिल बना दिया है। गरचे ये अपने असल डिज़ाइन जैसी उम्दा नफीस नहीं है, लेकिन शेर खान का ज़ौक़ और मुगलिया तर्ज तमीर देखने का शानदार नमूना है। करम और सखावत के समुंदर शेर खान है, जिसकी सखावत के हाथों से बादलों ने आबोताब हासिल किया। अपनी सखावत के साथ चश्मे से एक बावली तैयार की, जो चश्मा आफ्ताब के लिए बाइस रज़्क़ साबित हुई। इस बावली की डोर को देखकर आसमान का डोर भी शर्मशार है, और उसकी चरखी को देखकर आसमान पेचोताब है। नाज़रीन, 1975 में शेखुपुरा के डिप्टी कमिश्नर साबिक गवर्नर पंजाब जनरल गुलाम जिलानी खान के हुक्म पर इस पुराने कुतबे को बावली से उतार कर लाहौर के अजायबघर भेज दिया, जो आज भी इस्लामी गैलरी में देखा जा सकता है। दूसरी नंबर पर नाज़रीन बात करेंगे पीर वारिस शाह के बारे में। पीर वारिस शाह पंजाब की धरती के एक नामूर सूफी बुजुर्ग और शायर हैं, जो रबी उसानी 1130 हिजरी मुताबिक 1722 आपकी तारीख़ पैदाइश में मौरखीन का इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन 1722 पर बेशतर मौरखीन मुतफिक हैं को जंडियाला शेर खान में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम सैयद गुल शेर शाह था। इब्तदाई तलीम अपने कस्बे की जामिया मस्जिद में, जिसके निशानात आज भी कम्प्लेक्स के शुमाल मगरिब की जानिब मौजूद हैं, हासिल करने के बाद आप कसूर की जानिब रवाना हुए और मस्जिद कोट के मदरसे का रुख किया। वहाँ आपने हज़रत मौलाना हाफिज़ ग़ुलाम मुर्तज़ा से हदीस, तफसीर, फ़िक़्ह, मंतक, नहू और फ़लसफ़े की तलीम हासिल की। इसके अलावा आपने मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के आलमों से तौरात, ज़बूर और इंजील भी पढ़ी। आपने बाबा बुल्ले शाह के हमरा भी कसूर में तलीम हासिल की। दुनियावी इल्म हासिल कर चुके तो मौलवी साहब ने इजाज़त दी कि जाओ अब
باطنی علم حاصل کرو اور جہاں چاہو بیعت کرو۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ بابا بلے شاہ نے تو شاہ عنایت قادری کی بیعت کی، جبکہ سید وارث شاہ نے خواجہ فرید الدین گنج شکر کے خاندان میں بیعت کی اور پاک پتن چلے آئے۔ یہیں پاک پتن کے قریب واقع قصبہ ملکہ ہانس کی ایک مسجد میں آپ نے امام مسجد کے فرائض سنبھالے اور مسجد سے متصل حجرے میں ہی آپ نے مشہور زمانہ کتاب ہیر لکھ ڈالی۔ 3 سبز میناروں والی یہ مسجد آج بھی اپنے حجرے کے ساتھ قائم ہے۔ حجرہ وارث شاہ دا ملکہ ہانس میں مشہور جگہ ہے جہاں 1767 میں انہوں نے ہیر رانجھا مکمل کی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ نے ہیر رانجھا کے قصے کو آخری شکل اپنے آبائی گاؤں جنڈیالہ شیر خان میں دی، جسے مختلف کاغذوں پر الٹی سیدھی لکیروں میں ڈالا، جس کا ایک نمونہ اب بھی موجود ہے۔ جب ہیر رانجھا کے قصے کے متعلق آپ کے استاد محترم غلام مرزا کو علم ہوا تو انہوں نے اس واقعے پر ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا، وارث شاہ بابا بلے شاہ نے علم حاصل کرنے کے بعد سرنگی بجائی اور تم نے ہیر لکھ ڈالی۔ آپ نے کوئی جواب نہ دیا تو مولانا نے اپنے مریدوں کو کہہ کر آپ کو حجرے میں بند کروا دیا۔ دوسرے دن آپ کو باہر نکلوایا، کتاب پڑھنے کا حکم دیا۔ جب آپ نے پڑھنا شروع کیا تو مولانا صاحب کی حالت دیکھنے کے قابل تھی۔ سننے کے بعد فرمایا، سید وارثہ تم نے تمام جواہرات مونج کی رسی میں پرو دیے ہیں، یہ پہلا فکر ہے جو اس کتاب کی قدر و منزلوں کو ظاہر کرتا ہے۔ سید وارث شاہ در حقیقت ایک درویش صوفی شاعر ہیں۔ وارث شاہ کا دور چونکہ پنجاب پر محمد شاہ رنگیلا اور احمد شاہ عبدالی کے حملوں کا ہے، اس حوالے سے وارث شاہ نے اس سارے منظر کو بھی شاعری کی شکل میں بیان کیا ہے۔ پنجابی زبان کو آپ نے ہی عروج بخشا ہے۔ پنجاب کی تدوین و ترویج میں وارث شاہ نے نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ آپ کا کلام پاکستان اور ہندوستان بالخصوص سکھوں میں بہت مقبول ہے۔ وارث شاہ کی ہیر کے علاوہ دوسری تصانیف میں مراج نامہ، نصیحت نامہ، چوہڑیری نامہ اور دورے شامل ہیں۔ وارث شاہ کے حجرے والی مسجد کا انتظام اب انجمن وارث شاہ کے نام کی تنظیم چلاتی ہے۔ ملکہ ہانس میں حجرہ وارث شاہ میں ہر سال جشن وارث شاہ کے نام سے ایک میلہ منعقد کیا جاتا ہے، جس میں ہیر وارث شاہ پڑھنے کا مقابلہ ہوتا ہے۔ ہیر میں بہت سی پنجابی کہاوتوں کا بھی استعمال کیا ہے جو لوگوں کے لیے ضرب المثل کا درجہ رکھتی ہے۔ افضل حق نے اپنی کتاب مشوقہ پنجاب میں لکھا ہے کہ آپ نے 10 محرم 1220 ہجری میں وفات پائی۔